एक गांव की लड़की जिन्होंने एक सपना देखा, ऐसा सपना जिसके वजह से वो बन गई एक मिसाल, एक चैलेंजर, एक ऐसा नाम जिन्होंने राष्ट्रीय तीरंदाजी में अपना एक ऊंचे दर्जे का स्थान हासिल किया। जी हाँ, वो है असम की बेहतरीन आर्चर बुली बोसुमतारी। नमस्कार, मैं हूं नबीश और आप सभी का स्वागत करता हूं द चैलेंजर्स में। वैसे इस एपिसोड में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से हु स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। परहैप्स उनका इस स्पोर्ट्स में, इस डिसिप्लिन में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन वक्त के साथ इंटरेस्ट डेवलप हो गया एंड नाउ शी इज अ नेशनल फिगर, अ कोच एंड ऑफ कोर्स द प्राइड ऑफ असम। आई एम टॉकिंग अबाउट national level archer Buli Bosumatari. Yes, of course, ladies and gentlemen, 2 times gold medalist in the nationals under individual category, Buli Bosumatari. असम के चिरांग जिला में रहने वाले बुली बोसुमतारी की तीरंदाजी के साथ बचपन से ही एक गहरा रिश्ता था। बुली जी, स्वागत है हमारे शो पे। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। तो जानना चाहेंगे, बचपन से आपका शौक़ रहा, हमने सुना है, और बचपन से ही आपने आर्चरी की शुरुआत की। तो ये जो न्यू है, ये शुरुआत आपका कैसे हुआ जर्नी? तो योर फर्स्ट जर्नी वो बताएंगे आप, कैसे शुरू किया आपने? मैं पहले गांव में खेला था। वहाँ पर हमारा एक साथ था, वो बोला जे मेरे पापा को बोला तुम्हारा बेटा है, उसको तुम आर्चरी में देगा क्या बोला। फिर बाबा ने बोला जी होगा। इसके बाद मुझको पता दिया तुम जाओ आर्चरी सीखो। इसके बाद आया गांव में खेला। इसके बाद 2003 में शुरुआत किया था। 2003 में आपने शुरुआत किया था। 2003 में तीरंदाजी शुरू तो किया, लेकिन धीरे धीरे वो इस खेल में और गहराई से जुड़ती गई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब उन्हें पहला मेडल मिला, बुली को एहसास हुआ भाग्य का कुछ और ही रजा है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे जन्मा? मतलब इंटरेस्ट जो प्लेयर लोग को देखा, इसके बाद मेडल इंटर डिस्ट्रिक्ट में मेडल मिला। प्लेयर लोग मतलब वो गांव में खेलने वाले प्लेयर्स? ओके। गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था वो। 2004 दिसंबर में हुआ था। 2004 दिसंबर। तो आप लोअर असम से होके गोलाघाट गई, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हाँ। तो पहली बार ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में जब आपने भाग लिया, तो आपको डर लगा, नर्वस थे, कुछ ऐसा फीलिंग था? बहुत नर्वस हुआ था। जो लोग को देखा ना, उसको बहुत नर्वस होता है। तो कैसा, मतलब वो नर्वसनेस को आपने कैसे टेम किया, कंट्रोल किया, कैसे मतलब परफॉर्म किया आपने वहाँ पे? मैं इसे मार दिया। आराम से आपने मार दिया। ओके। तो रिजल्ट कैसा रहा? 3rd पोजीशन में मिला है। 3rd पोजीशन। अच्छा, नॉट अ बैड स्टार्ट। वो कोकराझार से गुवाहाटी साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपनी कोचिंग शुरू करने के लिए 2005 में आई। वहां बुली को मिला सख्त प्रशिक्षण और उसके बाद हमने सुना आपका साई का सिलेक्शन हुआ था। 2004 में हुआ था। ओके। उसके बाद 2005 जनवरी 6 तारीख में आया है। साई में ज्वाइन किया। अच्छा। यहाँ पर 6 तारीख में रह गया साई में। कितने साल रहे आप? मैं 6 years। ओके। तो ये जो साई में आपका इंट्रोडक्शन हुआ, आपने इंडक्शन लिया, आपने ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे रहे, ये इससे आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ या फिर आपका प्रैक्टिस लेवल भी बहुत अच्छा हो गया? वो जर्नी थोड़ा बताएंगे, कैसा रहा वो साल साई के साथ? साई में तो बहुत अच्छा हुआ था मेरा प्रैक्टिस। तो साई में हमारा सर गुनी संगमाई था, सर ने बहुत प्रैक्टिस किया है। इसका मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हुआ था साई में। उस सर के बारे में जो आपने कहा, उनसे आपने क्या क्या सीख लिया वो पहले हम जानेंगे। उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया था, क्योंकि आपको गांव में वो सब सीख नहीं मिली थी? गांव में तो हमारा जो सर है ना, वो आर्चरी कैसा मारना है उसको ज्यादा मालूम नहीं था सर ने। अच्छा। उसके बाद जो गुनी संगमाई सर, ये जो रिलीज होता है उसको सब सर ने समझा दिया है, ऐसा बनना है, ऐसा करता है, सारे टेक्निकलिटीज आपने सीखा। ओके। साई में उन्होंने तीरंदाजी के प्रोफेशनल पेशावर तकनीकों को सीखा। इसी दौरान बुली ने असम को प्रतिनिधित्व किया कई नेशनल लेवल की आर्चरी कॉम्पिटिशन्स में, जहां उन्होंने अपनी जाबाज प्रदर्शनों से कई मेडल्स बटोरा। हम लोग 2005 में राजस्थान में खेलने गया था सब जूनियर नेशनल। वहाँ में
2 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है। और उसके बाद 2006 में भी महाराष्ट्र औरंगाबाद वहाँ गया था, जूनियर था वो जी। वहाँ 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है। ओके। और राजस्थान में जब आप गई पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे क्या क्या हुआ था वो बताएंगे आप? जब खेलने के लिए गया था वो ट्रेन में तो रिजर्वेशन ही नहीं था। रिजर्वेशन नहीं था। ओके, तो कैसे गए आप? हम लोग बैठ बैठ के गया और एक सीट में दो सो के गया है हम लोग। जब My God. खेल स्टार्ट हुआ था यहाँ पर हम लोग पहुँच गया है। जब शूटिंग किया था तब मेरा बॉडी पूरा ऐसा हिल रहा था और खाना भी नहीं था। अच्छा। और फिर देखिए इतना शानदार आपका परफॉर्मेंस भी रहा वहाँ पे, मतलब इतने सारे चैलेंजेस के बाद आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और शायद इसीलिए आपको चैलेंजर कहा जाता है। और उसके बाद औरंगाबाद में हुआ? औरंगाबाद में 2006 में हुआ था जी। वहाँ पे कैसा रहा? वहाँ पर तो अच्छा ही गया है। वहाँ पे अच्छा गया। हाँ। ओके। लेकिन हमने सुना है कि आर्चरी में जब आप टारगेट करते हो, व्हेन यू हिट द बुल्स आई, उसमें कई सारे फैक्टर्स ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वेदर, हवा का झोंका भी बहुत अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस में। आपको वो सब का कुछ सामना करना पड़ा? हवा तो जब हवा आता है हम लोग डाउन कर देता है। हवा आने से तो एरो मिडल में नहीं लगता है। जब इस साइड में हवा आने से एरो इस साइड में जाता है। लेफ्ट साइड से आने से तो पूरा निकल जाता है। Okay. जो ऊपर में फ्लैग लगा कर देता है उसको देखकर निशाना करना पड़ता है। ओके। सो ये टारगेट और ये जो निशाना लगाना आप किस तरह से, मतलब प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, लेकिन साथ में ध्यान में क्या रखते हैं आप? ध्यान में बहुत नर्वस होता है, फिर भी मैं जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोच के मार देता है। नर्वसनेस के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी है जिसके वजह से आप अच्छे प्रदर्शन करते हैं। औरंगाबाद के बाद क्या हुआ? औरंगाबाद के बाद झारखंड में सीनियर हुआ था। वहाँ पर इंडिविजुअल नहीं मिला, गेम सीनियर था। जब हम लोग सीनियर में नहीं था वहाँ टीम में गोल्ड मिला था। बुली की मेडल्स जीतने का सिलसिला जारी रहा और आर्चरी में वो बन गई असम की एक जानी मानी हस्ती। अब जब आप गांव में जाते हो या फिर आपने जब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखाए नेशनल्स पे, गांव के लोग कैसे रिएक्ट करते थे, क्या करते थे, क्या कहते थे? गांव लोग का बोलता है तुम अच्छा से मारो, ऐसा ही मेडल लेके आना। आप तो उन लोगों के लिए एक हीरोइन है, तो कभी ऐसा लगता होगा? फॉर श्योर बहुत अच्छा लगता है गांव में जाके। जब बड़े आदमी तुम ऐसा खेलो, अच्छा से खेलो बोलने से मन में बहुत अच्छा लगता है। सपोर्ट देने से अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? मतलब घर बोले तो बाबा तो पूरा आर्चरी मिला और मेरा छोटा भाई भी खेला था आर्चरी में। वो भी कोकराझार साई हॉस्टल में रहता रहा। ओके। वो भी मेरे साथ ही खेलने गया था राजस्थान में। वो मेडल नहीं मिला है। 2010 में बुली ने शारीरिक समस्या के कारण अपने पसंदीदा खेल तीरंदाजी को अलविदा कहना पड़ा। इसके बाद उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। इसी दौरान बुली की शादी हो गई और उन्होंने खेल कूद को जिंदगी से दूर अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी का शुरुआत किया। बुली अपने पति के साथ गांव में रहने लगी और कुछ ही सालों बाद उनकी 2 बेटियां हो गई। बुली जी, हमने सुना था इसी बीच आपने कुछ दिनों के लिए एक गैप बना लिया था स्पोर्ट्स से, वो क्यों हुआ था? जब मैंने 2010 में हॉस्टल से निकल गया, उसके बाद 2010 में मैं आर्चरी को छोड़ दिया। उसके बाद 2010 में शादी भी हो गया मेरा, उसके बाद आर्चरी को छोड़ दिया मैंने। ओके। लेकिन उस वक्त आपने मिस नहीं किया आर्चरी को? बहुत मिस किया, फिर भी घर का हालत अच्छा नहीं ना, इसलिए खेल नहीं पाया। मेरा पहले 2 बेटी हो गया, उसके बाद जो छोटा बेटी है बड़े होने 2 साल हो गया था वो मेरा छोटा बच्चा। बुली को 2010 और 2017 के बीच कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक खिलाड़ी के अंदर कभी न हार मानने वाली ऊर्जा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है और इसी ऊर्जा ने बुली को अपनी राह पर आगे जाने की साहस दिलाई। मेरा हस्बैंड के घर में तो घर में चलाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने मेरे माँ पापा के घर में रहता है। वहाँ पर रहकर हम दोनों, वो कंपनी में काम करता है और मैं जो रास्ता है वहाँ पर संतुला बिक्री करता है। घर चलाने से बहुत दिक्कत होता था।
ओके, दैट्स स्ट्रेंज। और दोनों बच्चियों को आप अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो चिंता ज़रूर होती होगी आपको। जब एडमिशन होता है हम वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक एमएलए है, उसके पास जाकर मैं एडमिशन के लिए रुपया मांगता है, चलाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। 2015 में बुली ने तीरंदाजी में वापसी किया और गांव के एक स्थानीय स्कूल में बच्चों की आर्चरी ट्रेनिंग शुरू कर दिया। आप कब लौटी फिर से स्पोर्ट्स में? 2015 में होगा ऐसे। वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट जो सिरंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक स्कूल है, मैं पहले यहाँ पर पढ़ा था, सिलिका स्कोत्रा हायर सेकेंडरी। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट था, उसको मैंने सिखाया था वहाँ पे। जी हाँ। ओके, और वहाँ के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी वो लोग खेल रहे हैं? स्टेट में नहीं गया, डिस्ट्रिक्ट में आया है। इतने संघर्ष के बाद भी बुली ने अपना निष्ठा भगवान के ऊपर कभी नहीं छोड़ा और इसी कारण बुली अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ती गई। और 2017 में बुली को गुवाहाटी में आर्चरी के प्रशिक्षक के रूप पर अपॉइंट किया डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ने, और इसी तरह शुरू हुआ बुली की एक नई यात्रा एज अ कोच। We, under the initiative of Honorable Chief Minister and Honorable Minister of Sports, we had come up with a plan to rehabilitate her. Although not in a very big way, but we have been able to give her some kind of a subsistence, a job where she is coaching a few students in archery in hockey stadium there in Khorokojai. We've also provided accommodation to her inside the hockey stadium campus only, and maybe in the near future we can send her for a training if she still has the form that she had before. And the recent reports that I've been getting from our hockey stadium and the archery range where she's coaching some students, she's doing quite well. बुली अभी जो कोचिंग करता है वो ध्यान से वो तो कोचिंग करता है बच्चा को। अभी यदि अच्छा कोच होगा, अच्छा प्लेयर निकलेगा, इंटरनेशनल प्लेयर निकलेगा। तो गुवाहाटी में आपका अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके अंदर? अभी 12 है। 12 स्टूडेंट्स। अब यहाँ के स्टूडेंट्स को जब आप ट्रेन अप करती हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वहाँ पे देखते हो, आप उन लोगों के आंखों में कहीं आप बुली बुसमतारी को देखते हो उनके आंखों में? जब पहले मैं उन लोगों को प्रैक्टिस में लेके आया, मेरा आंसू निकल गया था। मैं भी अभी खेलने के लिए इच्छा था, ऐसा सोच के जब उस लोगों को प्रैक्टिस कराता है, मैं मन में सोचता है कि मैं अभी जो 5 बार है इंटरनेशनल में खेलने वाला हूँ, वो दोनों मिलने से तो मैं भी ऐसा मर सकता है, अभी ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन आपकी जो अधूरी जो इच्छा है, वो जो कुछ इच्छाएं हैं वो अधूरा रह गया, वो शायद आप अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बारे में जब आप बात कर रहे हो, आप वो प्रैक्टिस का ड्यूरेशन कैसा होता है? मतलब कितने घंटे का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसा क्या होता है आर्चरी? आर्चरी का प्रैक्टिस सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक होता है, और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करके 9 बजे से 11 बजे तक होता है, और इवनिंग 3 बजे से 5 बजे तक होता है। तो कुल मिला के कुछ अच्छे घंटे 8-9 घंटा आप लोगों का प्रैक्टिस होता है। जी। And now that we are on the ground, बुली जी, I'm very excited to know about this game. आप थोड़ा मुझे विस्तार से बताएंगे इसे क्या कहते हैं, किस तरह से नियम होता है, क्या होता है? इसको फ्लैश बोलता है। ओके। यस, जब एरो मारता है जी, यह लगने से एक्स का मतलब वो नंबर 10 ही होता है, और ये 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 1 वह बाहर में लगने से मिस लिखता है, इसको मिस कहा जाता है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारी भाषा में इसको जनरली हम लोग बुलजाई बोलते हैं, लेकिन आप लोग बोलते हो एक्स विच इज इक्वल टू 10। और राइट, और कितना डिस्टेंस होता है इसका? यहाँ से आप कहाँ, कितने डिस्टेंस से आप लोग टारगेट करते हो? डिस्टेंस सीनियर में 50-30 होता है, और जूनियर में 40-30, सब जूनियर में 20-30 होता है। ओके, तो इतने डिस्टेंस से आप लोग इस टारगेट को किस तरह से अचीव करते हो? यहाँ से यहाँ पर दृष्टि करना और उसके बाद अपने फेस पे हिट करना इज क्वाइट अ चैलेंज फॉर यू ऑल। हम लोग पहले यहाँ पर देखकर प्रैक्टिस करता है, उसके बाद एरो क्लॉक्स वाइज करके मिलना पड़ता है उसको। हाँ जी, 12
कहाँ देखने से यहाँ पर लग जाएगा, उसको देखना पड़ता है। मतलब बहुत सारे टेक्निकलिटीज जी है हाँ। और बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, इजंट इट? ओके, जानना चाहेंगे आपने जब पहला आर्चरी किया था इवेंट में इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसका वो कितना डिस्टेंस का था वो? मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में 40-30 40-30 जी। आपने जब नेशनल्स में भाग लिया था और आपने कितनी बार ये बुल्स आए, मतलब कि एक्स में आपने टारगेट किया था कितनी बार? वो वाला इवेंट जब के बारे में मैंने जूनियर में सब जूनियर में खेलने गया था, मेरा एरो येलो से बाहर नहीं निकला है। माय पूरा गॉड, येलो में, पूरा एरो में आ रहा जी था। वहाँ तो मैं रिकॉर्ड करके आया है। जी 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 जी, जी। 330 320 ये सब मारा है। और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मर के लिए फिटनेस भी बहुत जरूरी होता है, जी। स्पेशली फॉर अ स्पोर्ट्स वुमन और अ स्पोर्ट्समैन। आसपास आप किस तरह से मेंटेन करते हो अपना फिटनेस रिजीम? पहले आकर रनिंग करता है, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करता है, जी। आइस एक्सरसाइज करता है। आई एक्सरसाइज, जी वो हाँ। क्या होता है, मतलब किस तरह से? जो हम लोग यहाँ पर देखता है ना, एक आइस तो क्लोज बंद करना पड़ता है। जी। इसके लिए हाथ को ऐसा करके सिर्फ साइड में एक इस तरह जाएगा हाथ, इसे देखना पड़ता है। मतलब दोनों आगे दोनों थम्स साइड के में, फॉलो जी, करना होता है। जी। ओके, अब बोलिए, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप जैसे कि एक आर्चर है और अगर पकड़ लीजिए मैं आपका स्टूडेंट हो और आपको मुझे सिखाना है, तो आपको मुझे आपका आर्चरी स्किल दिखाना है और सिखाना भी है। क्या आप रेडी है मुझे सिखाने के लिए? जी तो गुरु के सामने शिष्य खड़ा है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट सीखना चाहता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले आप क्या सिखाएंगे हमें? पहले एरो एरो के बारे में जानकारी। ओके, दिस इज द एरो, ये नोक नॉब, ओके, और ये पॉइंट। ये पॉइंट, जी। ये मेटल से बना हुआ है, थोड़ा सा पॉइंटेड है। और ये दिस इज, ये बैम्बू केन से, केन से है। जी। ओके, और ये फ्लैश बोलते हैं इसको। और इतने सारे यहाँ पे बहुत सारे एरोज हैं और साथ में मैंने ये एप्रॉन देखा, इसको क्या बोलते हो इसको? इसको खुईबर बोलता है। क्विवर, एरो लेने वाला खुईबर। यस 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 यस। और ये क्या है मैम? ये सेस्कट यहाँ पर पहनना पड़ता है उसको। जब एरो मारता है ना, एरो मारते समय ये कपड़ा है ना जो ये लग जाता है, इसके लिए यहाँ पर पहनता है इसको। गार्ड है मतलब, और उसके बाद हाथ में भी पहनना होता है। जी हाँ, इससे आर्म गार्ड बोलता है। आर्म गार्ड, आर्म गार्ड जी हाँ। ओके। और इसको फिंगर टेप फिंगर टिप, जी। उसके बाद वो उसको बोलता है हैंडल हैंडल, जी। ओके और ये लिम्बर। ओके। इससे क्या होता है मतलब? लिम्बर वो जो मारता है ना, उसको वर्ड के लिए सही है। ओके और ये लिम लिम। बिम्बू का ये, ओके, और ये स्ट्रिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो साइटर पिन है ये। जब हम लोग एरो मारते समय निशाना देखता है ना, इसके साथ देखता है। आप एक बार हमें दिखाएंगे जरा कैसे, किस तरह से करते हो आप? यहाँ पर भी है ये, इसको क्लिकर बोलता है। क्लिक, यहाँ पर एरो को डालकर उसको बोलता है नुकिंग पॉइंट। यहाँ पर लगाकर और इसकी गार्ड के लिए इसको पहनना, हैंडल में पकड़कर रस्सी को हाथ में ऐसा बांधना चाहिए। इससे क्या होता है मतलब? ये शूट करता है ना, इसके बाद हम लोग ये हैंडल को शॉट देता है। शॉट देने से तो अच्छा। गिर जाएगा ना, इसलिए इसको पकड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद एरो निकल कर यह जो क्लिकर है ना, इसके अंदर में डालकर इसको नोकिंग पॉइंट बोलता है। लुकिंग पॉइंट, नोकिंग पॉइंट। नोकिंग पॉइंट, ओके ओके। इसके बाद ये हाथ को जी, इसकर एम शूट। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफिंग मी अबाउट इट। अब बहुत इंटरेस्ट और दिलचस्पी बढ़ चुका है, मैं भी जरूर ट्राई करना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से बुली एक अच्छी खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बहुत ही निष्ठावान महिला है। अपने दोनों बच्चियों को अच्छी देखरेख के साथ साथ बुली अपने परिवार का बखूबी ध्यान रखती है। বুলিয়ে মানে খুব হেৰি Bully is a very disciplined sports person. মানে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব, Every morning, she is very regular in her practice. বনাব, স্কুলৰ Then she would cook and prepare tiffin for the children. She completes all household works before she goes for coaching her students for archery. বিলাকত শিকায়।
वेल बुली जी, देख रहे हैं हम आपके छोटा सा परिवार है और सुखद परिवार है, और आपके घर में एक नहीं दो लक्ष्मी हैं। तो अभी हम देख रहे हैं आपके पति बहुत मदद कर रहे हैं आपके, मतलब आपके 2 बेटियों को वो देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। तो इन जनरल भी आपके पति ज़्यादा बिजी रहते हैं आपके बच्चियों के साथ? जी हाँ, अच्छा। मैं तो ज़्यादा पढ़ाई लिखी भी नहीं है, इसलिए मेरा हस्बैंड दोनों बेटियों को पढ़ाई करता है। हम आशा रखते हैं कि आपकी जितने सारे मतलब कष्ट है वो सब दूर हो जाए, और जेन्युइनली आप एक इंस्पिरेशन है बहुत लड़कियों के लिए, बहुत लोगों के लिए इनफैक्ट। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे जितने भी मिसफॉर्चून से सब हट जाए, मिट जाए, और अच्छे दिन आपके ज़रूर आए। नए पीढ़ी के खिलाड़ियों को बुली बड़े ही निष्ठा और लगन के साथ तीरंदाजी सिखाती है, क्योंकि बुली का ये मानना है कि तीरंदाजी की खेल में बहुत ही धीरता की ज़रूरत है, और इन्हीं सब बातों को शुरुआती दौर में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आप यंगर जनरेशन को बता सको, वो लोग जो एस्पायरिंग आर्चर है उन लोगों के लिए एक लेसन। तुम दूसरों को देखना नहीं, तुम सिर्फ मन में सोच रहे हो, तुम्हारा प्रैक्टिस में ध्यान करो, हमारा साथ तो ऐसा ही बोलते रहे पहले। Okay. So in short, what we can say is you might be confused, you might be nervous, you might be in a jittery state of emotion, yet you should not lose confidence. That's what Buli Bosumatari has evinced. And at the same time, you should be very much determined and focused, and you win the battle. And that's what she said right now. असम की तीरंदाज बुली बोसुमतारी ने अपना ही एक ऊंचा स्थान बनाकर दुनिया को ये बता दिया कि अगर इरादे हो मजबूत तो चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आखिर में जीत उसी की होती है जो हर बाजी को जीतकर आगे निकल जाता है और बन जाता है एक चैलेंजर। Now this episodes remind me of late Dr. APJ Abdul Kalam. उन्होंने कहा था small aim is a crime, have great aim. So उसी फिराक से इन्होंने काम किया बुली बोसुमतारी ने, and she is truly an inspiration, a challenger. Well, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और चैलेंजर से। Till then remember, as I always say, you are also a challenger.